रहे हैं। विचार करो कि भगवान की शरणागति हम ना करते, हम भगवान की शरण में ना होते तो क्या होता? फिर हम कहां जाते? अपना दर्द अपना दुख किससे कहते? इसलिए हम पर भागवत जी ने बड़ी अनुकंपा की है। भागवत जी ना होती तो भगवान को जानता और पहचानता कौन? रामचरितमानस ना होती तो राम का परिचय कौन देता? और भागवत जी ना होती तो कृष्ण का परिचय कौन देता? भागवत तो कृष्ण का परिचय है और रामायण रामचरितमानस राम का परिचय है। इसलिए भागवत हैं तो हम कृष्ण को जान रहे हैं। यहाँ वृंदावन के लोग बताते हैं कि आज के 20 साल 50 साल पहले बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। बड़े आनंद से 10, 20, 50 लोग आ जाते थे, आना जाना बना रहता था। पर अभी कंटिन्यू 200 लोग आते हैं, तब 20 लोग आते थे। बिहारी जी के प्रांगण में खड़े होकर 2-2 घंटे लोग दर्शन करते थे। तब भीड़ कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि तब भागवत का प्रचार नहीं था। बिहारी जी तो तब भी थे, बिहारी जी अब भी हैं। फर्क इतना हो गया कि तब भागवत लोग कम सुनते थे, तो भागवत कम सुनते थे तो बिहारी जी को कम जानते थे, भगवान कृष्ण को कम जानते थे। अब भागवत सुनने लग गए हैं तो भगवान का परिचय अब छोटे छोटे बच्चों को भी हो गया है। पहले भगवान से जुड़े हुए लोग कम थे, अब भगवान से जुड़े हुए लोग अधिक हैं। पहले तो बूढ़े ही भगवान से जुड़ते थे, अब तो समय बदल गया है, छोटे छोटे बच्चे भी भगवान से जुड़ने लग गए हैं। यही भागवत का प्रभाव है, यही भागवत जी हैं। भागवत वही हैं जो भगवान का परिचय करा दे। भगवान का परिचय कराने वाली कृपा का नाम भागवत है। कल हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज ने बहुत नन्ही सी उम्र में, छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज भगवान तक पहुंच गए, जल्दी से पहुंच गए, क्योंकि उनकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। कोई भक्ति करे तो भगवान को पाने में देर नहीं लगती है ना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके हुए हैं। ध्रुव जी का विवाह जो था, ध्रुव जी का विवाह हुआ था प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ। इनके पुत्र हुए थे कल्प और वत्सर। दूसरी पत्नी भी थी वायु की पुत्री इला। उत्कल और एक कन्या और उत्पन्न हुई ध्रुव जी के यहां। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के पृथु भगवान हुए। अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़े दुष्ट थे, संतों के क्रोध से मारे गए। फिर उनके शरीर का मंथन करके पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। इसलिए इसका नाम पहले धरा था। पृथ्वी का नाम क्या था? धरा। पर पृथु के नाम से पृथ्वी का नाम, धरा का नाम, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा। क्षमा से फिर पृथु जी से इनका नाम पृथ्वी पड़ा। कोई पूछे आपसे कि इसको पृथ्वी क्यों कहते हैं? राजा पृथु के कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी पहले ऊबड़ खाबड़ थी, पृथु जी ने समतल किया और बड़े अच्छे ढंग से वनस्पतियों का, अनाज का संग्रह किया पृथु जी ने। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही हुए, जिनके लिए नारद जी ने उपदेश देकर पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से, जिनके पुत्र हुए थे आग्नेध्र। और आग्नेध्र ही आगे चल के, आग्नेध्र के यहाँ नाभि के अंग फिर ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे थे। सारे बच्चों को उपदेश किया करते थे, ज्ञान दिया करते थे। उपदेश तो करना ही चाहिए। आप भी समय निकाल के अपने परिवार को, अपने स्वजनों को उपदेश किया करिए। नहीं कर सकते तो कथा में सुनवाया करिए। कथा में बिठा लो अपने बच्चों को, सुनवाओ। कोई एक बात तो समझ में आएगी, और एक बात भी समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा, है ना। तो आज ऋषभदेव जी अपने बच्चों को उपदेश करते हैं। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है, इस पर डिस्कस किया ऋषभदेव जी ने। आपसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस विषय पर, शरीर क्यों मिला है। ये जो हमारा शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये हमारा शरीर मोक्ष का क्या है? द्वार है। इस शरीर को पाकर यदि मोक्ष तक नहीं पहुंचे तो समझ लीजिएगा कि आपका आना इस धरती पर व्यर्थ चला गया। क्यों व्यर्थ चला गया? क्योंकि आप जिसकी प्राप्ति के लिए आए थे प्राप्त हुआ ही नहीं। उलझ गए हम लोग।
संसार में। इसलिए काम सारे करने के बाद काम देखो छूटें तो छूट जाएं, पर राम ना छूटें, क्योंकि काम छूट जाएंगे तो कल हो जाएंगे। काम क्या है? काम तो रोज वही काम करने हैं। क्या काम करते हैं रोज हम लोग? एक सज्जन गए, समुद्र के किनारे बैठे थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटे तक बैठे ही रहे। एक संत जी वहां से निकले। संत जी ने कहा, भैया क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, हमें स्नान करना है समुद्र में। अरे तो स्नान कर लो। बोले, महाराज जी हम स्नान तब करें ना जब इसकी लहरें शांत हो जाएं। वो इंतजार कर रहे थे कि समुद्र की लहरें शांत हों, फिर हम जाकर स्नान करें। अच्छा आप बताओ, क्या समुद्र की लहरें बंद होंगी? अरे भाई, स्नान करना है तो इन समुद्र की लहरों में घुसकर ही स्नान करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि भगवान को पाना है तो घर गृहस्थी के काम काज में उलझे उलझे ही भगवान को किसी ना किसी विधि से पाना पड़ेगा। अब आप सोचें कि हम काम पूरा कर लें फिर भजन करेंगे, काम पूरा कर लें फिर भजन करेंगे, तो जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। प्रेम करने के लिए समय निकालना पड़ता है, होता नहीं है जी, है ना मेरी माँ? निकालना पड़ता। तो शरीर को पाए हो तो भगवान को भी पा ही लेना, क्योंकि अब शरीर को पाने का अर्थ है भगवान को पाना। क्रिकेट तो देखते होंगे आप लोग, 99 रन बन गए हैं। अब कितने रनों की जरूरत है? अच्छा, अब क्रिकेट खेलने वाला जो क्रिकेटर है उसने यदि 99 रन बना लिए तो क्या उसे खुशी होगी? उतनी जितनी एक के बाद होगी। एक और बना लेगा तो पूरी खुशी होगी। और अच्छा 99 में आउट हो गया तो मलाल रह जाएगा मन, ओहो 1 रन। 99 रन पाने के बाद जब तक उस 1 रन को ना पाया जाए तब तक शतक नहीं हो सकती। उसी प्रकार तुमने संसार के 99 साधन पा लिए पर उस एक परमात्मा को नहीं पाया तो ये 99 साधन बेकार हो जाएंगे। 99 रन का कोई अर्थ नहीं यदि 100 रन नहीं हुए तो, हाँ या ना? 1 रन के बिना 99 बेकार हो गए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ भाई, 100 रन होंगे तब तो उसका नाम होता है ना कि इसने 100 शतक लगाए, इसने 50 शतक लगाए। 99 रन तुमने 100 बार लगा लिए तो थोड़ी गिना जाएगा किसने 100 शतक लगाए। जब तक 100 50 बार लगाए तो नाम हो कि हाँ 50 बार 100 रन बनाए। चलो, तो 99 रन बेकार हो गए एक के बिना। वह एक कौन है? परमात्मा है। आपने बेटी बेटा नाती पोता पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब धन दौलत जो था सब कुछ पाया आपने, पर एक रह गया, एक ईश्वर को पाना शेष रह गया। तो वह एक के बिना ये 99 बेकार हैं। इसलिए आप उस एक परमात्मा की जरूर कोशिश करना। ये समझना कि आपके 99 रन बन गए हैं, अब बस भगवान को पालो तो पूरे 100 हो जाएंगे। बस ये समझो आप, एक परमात्मा के बिना सब अधूरा है। भैया बात समझ में आई है ना? प्रिय भक्तों, परमात्मा के बिना सब फीका है, सब अधूरा है। कितना भी कुछ कोई पाले इस शरीर से, यदि उसे पा लिया तब ये शरीर सफल है। नहीं पाया तो क्यों मिला हमें? क्यों मिला ये सोचा ना, सोचा ही नहीं। ऋषभदेव जी की ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुन के उनके 9 बच्चे तो योगी बन गए, घर से निकल गए, साधु हो गए। सबसे बड़ी का नाम था भरत। भरत जी महाराज सबका त्याग करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और भरत जी प्रेम पूर्वक केवल भगवान का चिंतन करने लग गए। केवल एक दिन क्या हुआ, भरत जी स्नान करने गंडकी नदी पर गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक मृगी का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। देखो किसी की जान बचाना कितनी बढ़िया बात है। भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अरे जान बचाना बहुत अच्छा था, पर भरत जी से एक छोटी सी गलती हो गई। भरत जी उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है। मृग का पाल लिया। क्या कर लिया? पाल लिया। अब भरत जी उस मृग को नहलाने ले जाते, खिलाने ले जाते, जंगल चराने ले जाते। अब जो समय भजन में लगाना था वह समय मृग में लगने लगा। कहाँ लगने लगा? मृग में। जब मृग में मन लगा, परिणाम क्या हुआ? जब भरत जी की मृत्यु आई तो यमराज ने कहा, यमदूतों ने कहा चलो। तो भरत जी बोले, मेरे बाद मेरे इस मृग का क्या होगा? मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। और जब मृग का चिंतन करते प्राण निकले तो उन्हें मृग की योनि मिली। अंते यामति सागति, जिसकी मति जैसी होगी उसकी गति वैसी होगी। भारत जैसे ज्ञानी मरते समय मृग को देखने में लग गए, मृग का चिंतन करने में लग गए। इसलिए भरत जी को मृग बन के आना पड़ा फिर इस धरती पर। अब आप लोग देख लो कि आपका मन कहां लग रहा है।
आप जीवन भर कहीं भी मन लगाओ मेरी माँ, सब चलेगा, पर मरते समय मन भगवान में लगे, इसके लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। अभी से क्या करो? अभ्यास। जब अभी से अभ्यास बनेगा तब मरते समय मन भगवान के चरणों में लगेगा। इसलिए कुछ भी करके बस मन भगवान में लगा लो। बस मरते समय कोई व्यर्थ का चिंतन ना हो जाए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मरते समय इतना तो तुलसी की माला जपो, तुलसी की माला से राम राम जपो, भगवान का नाम जपो, विचार अच्छे हों, कोई इच्छाएं ना हो। मरने के पहले आप अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिएगा। भरत जी की इच्छा रह गई कि मेरे मृग का क्या होगा, भरत जैसा ज्ञानी मृग बन के आ गया। आपका अगला जन्म क्या होगा आपको पता है? हम बता देते हैं। आपके मन में जो रहेगा मरते समय वही आपका अगला जन्म है। यदि आप अपने पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, मेरे पति मेरे पति, मेरा बेटा, तो अगले जन्म में आप पुरुष बन के आ जाओगी। आप स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, मेरी पत्नी का क्या होगा, अगले जन्म में स्त्री बन के आ जाएगा। मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, ये चिंतन है तो सांप बन के आ जाएगा। मेरे घर का क्या हाल होगा, मेरे घर का क्या होगा, इतना महंगा घर है क्या होगा, तो फिर कुत्ता बन के आ जाओगे। यदि आपके मन में विषयों का सेवन है, विषय क्या, भोगों की इच्छाएं हैं, कोई भोगों की इच्छा लिए और उसी समय प्राण निकल गए, तो फिर उसे सुअर बन के आना पड़ेगा। भोगों की इच्छाएं रह गई थी और फिर जो इच्छाएं हैं वो सब बनना पड़ता है। सबकी इच्छाओं का अपना अपना फल है। यदि आपने आज मांस खाया है और आपके पेट में अभी मांस है, पचा नहीं है और आपके प्राण निकल गए, तो अगले जन्म में भेड़िया बन के आना पड़ेगा। मांस वही खाता है ना, नोच नोच के, फिर आपने भी खाया है और आपके पेट में मांस है, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी खाया करो। ये खाते हैं तो जल्दी से पच जाता है, पेट में कुछ रह नहीं जाता। फिर गंगा जल पिया करो, रोज 2 घूंट तो रोज गंगा जल पीना चाहिए। एक तुलसी का पत्ता तो रोज अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए। आज यदि हमने तुलसी का पत्ता खा लिया एक, तो हमारे पेट में वो कहीं ना कहीं रहेगा। यदि दिन भर में किसी भी वक्त प्राण निकल गए तो कम से कम तुलसी का पत्ता खाया था, 2-4 माला राम नाम की रोज जप लिया करो तो दिन भर के लिए हो जाया करेगा। सवेरे मोबाइल चार्ज कर लेते हो तो दिन भर को हो जाता है कि नहीं, कल फिर कर लो, फिर दिन भर के लिए, कल फिर कर लो। ऐसी सवेरे रोज 2 ढक्कन गंगा जल, 1 तुलसी का पत्ता और 2-4 माला सीताराम सीताराम, हे नाथ हे नारायण 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 जप लो, भगवान का भजन कर लो, नारायण कवच का पाठ कर लो। बस आज फिर दिन भर मरेंगे तो स्वर्ग ही, भगवान के बैकुंठ ही जाएंगे। आज उनको याद किया, दिन भर के लिए चार्ज, कल फिर जागो फिर कर लो दिन भर के लिए चार्ज। इसलिए सवेरे भजन करने का विधान है, ताकि सवेरे इतने चार्ज हो जाओ कि दिन में कुछ भी हो जाए भगवान सब संभालेंगे। भगवान की शरण में रहा करो। भरत जी मृग बन करके आए दूसरे जन्म में, और फिर बाद में पिता, उन्होंने मृग योनि त्यागी, मनुष्य बन के आए। और उनके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़, मतलब मूर्ख। मूर्ख भरत लोग कहने लग गए। भरत जी को भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया, इसलिए कि निकम्मा है, कुछ करता नहीं। अच्छा, जिनके भजन में मन लग जाता है ना, समाज की नजर में वो निकम्मे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई काम नहीं। और भजन लग गया, भगवान में मन लग गया, फिर काम में मन लगता नहीं है, तो समाज उन्हें निकम्मा कह के निकाल देती है। भरत जी को निकाल दिया, जंगल के भीलों ने पकड़ लिया कि चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चलो, हम कुछ तो काम पे आ रहे हैं। बलि चढ़ाने को सिर झुकाया, तलवार चलानी चाहिए। अपने आप भद्रकाली मां प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। आज भरत जी बड़े प्रेम से जंगल में विचरण कर रहे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे, भगवत भजन कर रहे थे। अचानक एक राजा वहां से निकलते हैं, जिनकी पालकी लोगों ने उठा रखी थी। अचानक भरत जी को भी बुलावा भेजा राजा ने, जाओ इससे कहो ये मेरी पालकी उठाए। अच्छा, राजा लोग ना घमंडी अहंकारी किस्म के होते हैं, तो रघुगण ने देखा कि ये हट्टा कट्टा इसे लगाओ, अपना रौब भी तो दिखाना होता है ना लोगों को। रघुगण ने बड़े अहंकार में कहा इसे पालकी पर लगाओ। कहारों ने उसे पालकी पर लगाया। भरत जी चले, भरत संत थे, कहारों ने पालकी पर लगाया। भरत जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कंधे पर पालकी रखी, चल पड़े। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं इसे चलो। जब पालकी लेकर भरत जी चले तो सामने चींटियां दब ना जाए पांव से, तो छलांग लगा दी। रघुगण बोला क्यों रे, वो छलकूद कौन कर रहा है? महाराज यही नया वाला, समझाओ। समझाया लोगों ने, सुनो राजा खतरनाक है, ठीक ठीक चलो। भरत जी ने अब की बार फिर इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रघुगण की पालकी सिर पे ऐसी टकराई कि रक्त गिरने लगा। क्या बहने लगा? रक्त गिरने लगा। अब तो राजा रघुगण आग बबूला हो गए, कौन है ये उछल-कूद कर रहा है? कहारों ने कहा ये वाला। उसे अब राजा गुस्से में बोला,
आज तुम्हें हम मार डालेंगे, आज तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज। भरत जी ने सोचा कि देखो राजा इतना बड़ा सत्संगी है पर इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आज हम इसका इलाज करेंगे। कई बार आप लोगों को लगता है कि आप इन्हें मार देंगे, कई बार आपको लगता है कि वो आपको मार देंगे। याद रखना, कोई किसी को मार नहीं सकता, कब तक? जब तक उसकी मौत ना हो। मौत होगी तो फिर कोई बचाएगा नहीं, इसलिए आप मौत से डरा ना करो। अच्छा, आप लोग मरते हैं कि नहीं? कभी आप कभी मरेंगे कि नहीं? हा? हम तो नहीं मरेंगे। हम ना मरी हैं, हम काहे मरी हैं? ये कबीरदास जी कह रहे हैं, हम ना मरी हैं। किसी ने बोले बाबा तुम ना मरी हो ना, हम काहे मरी हैं? बोले तुम काहे ना मरी हो? बोले भगवान मरी हैं तो हम हूं मरी हैं, और भगवान ना मरी हैं तो हम काहे मरी हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं हम काहे मरी हैं, हम ना मरेंगे, अर्थात हम नहीं मरेंगे। आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, आप लोग मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो कैसे मरेंगे हम? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी नहीं मरती, ना आग जला सकती, ना पानी डुबा सकता, ना हवा उड़ा। मैं कौन हूं? जिस व्यक्ति ने अपने आप को शरीर समझ रखा है वो ये मानते हैं कि हम मरेंगे, पर जिसने अपने आप को आत्मा मान रखा है वो मानते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। अजन्मा है अमर आत्मा, हम अमर हैं, हमारा कभी मरना नहीं होगा, हम कभी नहीं मरेंगे। आप लोग मरेंगे? अरे आप तो अमर हो गए। क्या हो गए आप कभी नहीं मरेंगे। आप इसलिए नहीं मरेंगे कभी क्योंकि आप कौन हैं? कौन है आप? आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं। मरता कौन है? शरीर। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व जाकर 5 में मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा जाकर परमात्मा में वैसे ही मिल जाता है जैसे घड़े में पानी भर दो तो घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, घड़ा तोड़ दो तो प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखती है, दर्पण हटा दो तो आपकी शक्ल जो दर्पण में दिख रही थी वो कहां चली गई? वो प्रतिबिंब था जो दर्पण में दिखा, वो प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल गया, है ना? उसी प्रकार आत्मा निकलकर परमात्मा में जाकर मिल गई। आत्मा का काम पूरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल गया। शरीर का काम पूरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 चीजों से मिलकर बना शरीर, 5 में मिल गया, खत्म बात। अब कौन बचा? आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, अब कौन बचा? अब हमारा सूक्ष्म शरीर बचा, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, जिसे विद्वान लोग मन भी कहते हैं। शरीर 3 होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो आपके सामने, ये आपका कौन सा शरीर है मैया? ये कौन सा शरीर है आपका मैया? ये आपका शरीर कौन सा वाला है? हाँ मैया आप बताओ कौन सा है आपका ये शरीर? जब बता रहे थे तब पंचायत चल रही थी। हमारे इस शरीर को कहते हैं, जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। हमारा एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सपना देखती हो मैया भैया, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, सपने में कहीं जाते हो, तो आप तो घर पे सो रहे थे, फिर सपने का एक शरीर जाके हरिद्वार घूम रहा था। ये स्वप्न वाला शरीर कौन था? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर 5 तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, पर ये जो तुम्हारा मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको मन भी कहते हैं, कारण शरीर इसी को कहते हैं। ये जाकर के आपके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगता है, स्वर्ग और नरक जाता है। यही सूक्ष्म शरीर आपका कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों की योनियां पाता है। पता है कि नहीं? आपका ही। अच्छा, आपके मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल कर दूसरे मोबाइल में डाल दिया जाए तो वो दूसरे मोबाइल में ज्यों का त्यों काम करने लगता है कि नहीं? हाँ, उसी तरह जब आप मरे तो आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, पर ये जो तुम्हारे मन का मेमोरी कार्ड, मन रूपी मेमोरी कार्ड, ये भगवान निकाल के दूसरे शरीर में फिट कर दिया, तो फिर आप वो हो गए। कुत्ते के शरीर में लगा दिया तो हम फिर कुत्ते की योनि में चले गए, बिल्ली के शरीर में फिट कर दिया, बिल्ली हो गए। शरीर और आत्मा ये परमात्मा बनाते हैं, पर मन का संसार तो आप ही बनाते हैं।
मन में तो आप ही सब सोचते हैं ना अच्छा या बुरा। तो आपको ये जो 84 लाख योनियां मिलती हैं, ये आपके मन के मुताबिक मिलती हैं। आप जो जो सोचते जाएंगे वो होता जाए। इसलिए कहते हैं ज्यादा सोचा ना करो, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरे हो जाएंगे। राम का चिंतन करेंगे तो राम जैसे हो जाएंगे, रावण का चिंतन करेंगे तो रावण जैसे हो जाएंगे। आप किसका चिंतन चाहते हैं आप करो। हाँ जी, हम अपने किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगने स्वर्ग और नरक जाते हैं। जब वहां हिसाब पूरा होता है तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते हैं। जब 84 लाख योनियां पूरी हो जाती हैं तब फिर भगवान ये मानव तन प्रदान करते हैं, जाओ अब इस तन से फिर कुछ अच्छा कर लो, अब गलती ना करना, अब बुरा ना करना, नहीं तो फिर 84 का चक्कर। मैया जी आप लोग पिछले जन्म में क्या थी, कुछ पता है? नहीं, आप सभी पिछले जन्म में गाय थी, गौ माता। कैसे? क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गौ माता की है। 84 लाख योनियां है ना, सबसे अंतिम योनि कौन सी है? गौ माता की। आज जितनी भी गौ माता आपको दिखती हैं, इनका शरीर जब पूरा होता है तो ये मनुष्य रूप में आती हैं, स्त्री या पुरुष बन जाती हैं, है ना। इसलिए हम देखो 84 का चक्कर पूरा करके आ रहे हैं। गौ माता के पहले आप लोग क्या थे? गौ माता के पहले आप लोग शेर थे, शेरनियां थी, हाथी थे, हथनी थी, बिल्ली थे, बिल्ला थे, चिड़िया थे। ये सब माइनस होते जाइए, रिवर्स। हम सब कुछ थे, हम पेड़ वृक्ष भी थे, कभी आप लोग नीम भी बनी होंगी, तभी थोड़ी सी कड़वाहट भी है आपके अंदर। आप क्या बनी है? नीम। कभी नीम बन के खड़ी हो आप, ऐसी हवा चल रही है। हम सारी योनियां पार करके आए हैं। अच्छा ये बताओ आप लोग कहां से आए? इंदौर से आए हैं? अच्छा जी, अच्छा जो इंदौर से आए हैं वो ध्यान से सुनेंगे, महू से, पीतमपुर से। जब आप इंदौर से आए तो आप जब आए अपने साधन से, तो आप रास्ते में कितने सारे गांव, कितने सारे शहर पार करते आए कि नहीं? पीतमपुर से चले इंदौर आया, इंदौर से चले तो देवास आया, फिर वहां से रास्ता पकड़ा 4 लाइन का, सीधा चलते 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 फिर कुछ शहर आया होगा, गांव आए होंगे भाई, अब याद नहीं हमें। आए हाँ उज्जैन नहीं आया होगा। अरे अब इसमें डिस्कस ना करो क्या आया था नहीं आया था, सुनो जो हम समझा रहे हैं वो समझो बस। आप जब अपने घर से निकले तो ना जाने कितने गांव पड़े आपको और कितने शहर पड़े आपको, है ना। मुझे लगता है 100-200 गांव से ज्यादा ही पड़े होंगे, 500 गांव कह लूं मैं, 1000 गांव कह लूं मैं, और 4-6-10 शहर पड़े होंगे, बड़े बड़े जिला। हाँ इतने सारे जिला, इतने सारे गांव को पार किया आपने, तब जाके वृंदावन मिला। उसी प्रकार 84 लाख योनियां पार की, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इतना कुछ पार किया है मेरी मां आप लोगों ने, तब जाके ये मनुष्य का तन मिला है। और अब इस तन को पाकर व्यर्थ में गवा ना देना, है ना। भगवान का चिंतन करना। अच्छा भगवान का चिंतन करोगे तो क्या होगा? कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से तर जाता है। कोई तरा? हाँ, राजा रघुगण को उपदेश किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कराया, उनकी सदगति हुई। उन्होंने कहा सुनो, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति अजामिल। अजामिल नामक एक पंडित जी रहा करते थे। अजामिल बड़े पापी प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, एक वैश्या से विवाह कर लिया था अजामिल ने, जो पसंद आई कर लिया। इनकी पत्नी से 9 बच्चे हुए, आखिरी बार ये गर्भवती हुई 10वीं बार, गर्भ में भी बेटा ही था। अचानक इनके घर पे कुछ साधु आए, तो अजामिल की पत्नी से साधुओं ने कहा, बेटा आज हम तुम्हारे घर में रुकेंगे क्योंकि रात हो गई है, हमें यात्रा 4 धाम की जाना है, रात हो गई है, अब तुम घर पे स्थान दो। तो अजामिल की पत्नी बड़ी अच्छी थी, विचार अच्छे थे। संतों को देकर, आइए गुरुजी आइए बैठिए। महात्मा जी से कहा, गुरुजी हम वैश्या हैं, क्या आप हमारे घर भोजन कर लोगे? संत ने कहा, बेटी तुम कच्चा दे दो हमें, बस आटा सीधा दे दो। तो इसने बढ़िया सीधा दे दिया, आटा दिया, आलू दिए, टमाटर दिए, सब सामग्रियां पूरी दी। महात्माओं ने बढ़िया, सामने एक वृक्ष था, छांव में बढ़िया पोपले सुलगाए, कंडे बढ़िया रख के आग लगाई, और बढ़िया वहां मोटी मोटी बढ़िया रोटियां, कुछ बाटियां बनाई। तो बढ़िया भरता बनाया, दाल बनाई,
बढ़िया साधु संत ने पत्तल रखी और भगवान को अपना सिंहासन ठाकुर जी का बिठाया, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाया। अजामिल की पत्नी टुकुर टुकुर देख रही है, अजामिल भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तब संतों को लगा इन्हें प्रसाद देना चाहिए। अच्छा, साधु संत ना खाने के पहले सबको प्रसाद देते हैं। उन्होंने एक बाटी एक रोटी निकाली, दाल डाली और अजामिल की पत्नी को दी, अजामिल को दिया, अजामिल के बच्चों को भी बांटा। संतों ने खूब प्रसाद बांटा, खाया पिया। और अब रात भर संत विचार करते रहे, सुनो हमने एक व्यक्ति के घर रोटी खाई है, अजामिल की हमने रोटी खाई है, तो अब अजामिल की रोटी का हिसाब चुकाना तो पड़ेगा। तो कैसे चुकाएं? अरे कुत्ता रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके रोटी का कर्जा चुकाता है, और कोई साधु संत तुम्हारे घर खाएगा तो क्या उसका मूल्य नहीं चुकाएगा? हाँ, संतों ने कहा इसका मूल्य क्या है? बोले हमने इसके घर पेट भर रोटी खाई है, अब इसका मूल्य यही है कि इसको भवसागर से पार लगा दें। इन रोटियों का मूल्य यही है। जब आप किसी साधु संत को रोटी खिलाते हो तो उस रोटी को खिलाने मात्र से साधु संत हमें भवसागर से पार लगा देते हैं। अजामिल की पत्नी से कहा, संतों ने सुनो हमने आपकी रोटी खाई है और इसका मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो एक काम करो, तुम दोनों पति पत्नी रोज 1 घंटा नारायण नारायण जपा करो। अजामिल ने कहा, गुरुजी ये हमसे नहीं होगा, हम तो 12 बजे नहाते हैं और 12 बजे नहाते हैं तो फिर नारायण ये हमसे नहीं होगा। अब गुरुजी बोले, राम राम, जब ये भजन करेगा ही नहीं तो इसकी सदगति कैसे होगी? तब संतों ने दूसरा उपाय उसको बताया, सुनो देवी तुम्हारा ये बेटा होने वाला, तुम गर्भवती हो हमें दिख रहा है, तुम्हारे गर्भ में बेटा ही है। एक काम करना, तुम माला लेकर के नारायण नारायण नहीं जप सकते तो कोई बात नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, इसी बहाने बेटे का नाम लोगे तो नारायण का जाप होगा। लो देखो साधु लोग कैसे भी करके तुम्हारा कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ रोज वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु रोज पेट भर के खाते हैं, पता नहीं किस रोटी से हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए दान, इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ दान है। जरूर करते रहिएगा ये पुण्य का कार्य, ताकि इनके आशीर्वाद मात्र से अजामिल का यदि कल्याण हुआ तो हम भी विश्वास जमाएं कि हमारा भी उद्धार निश्चित होगा। अजामिल की पत्नी ने बेटा जब हुआ तो नाम क्या रखा? नारायण। अब अजामिल ने माला लेकर तो नारायण का नाम नहीं जपा, पर यूं ही बेटा नारायण, यहाँ आओ बेटा नारायण, बेटा नारायण नारायण। अब दिन भर वो किसका नाम जपने लग गए? इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, नाम जपना चाहिए। अब नाम जपा, अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मौत निकट आई, पास में बच्चा खेल रहा था, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, खेल रहा था। यमदूत आए, चलो तुम्हें पकड़कर नरक ले जाएंगे, तुमने जीवन भर पाप किया है। अजामिल को पकड़कर यमदूत ले जाने लगे। तब अजामिल ने डर से अपने बेटे को बुलाया, नारायण, बेटा नारायण, नारायण रक्षा करो। बुलाया अपने बेटे को, पर नाम लिया उसने नारायण का। तो बेटे को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना, परंतु असली नारायण ने सुन लिया, परमपिता परमात्मा ने, जाओ विमान लेकर मेरे भक्त को लेकर के आओ। अजामिल को लेकर अब यमदूत, चलो हटो यहां से। पार्षदगण बोले इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये, इसे हम नरक लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसने भले जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय आज इसने भगवान का नाम जपा है। पार्षदों ने कहा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम जपा है। तब पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। अरे आग में हाथ कोई जानकर डाल दे तो जलेगा और धोखे से डाल दे, जहर को जानकर पियोगे तो मरोगे और धोखे से कोई पी जाए तो मरोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जानकर ले जाए लेगा तो तरेगा और धोखे से ले लेगा तो भवसागर। भक्त के घर में जन्म लें, हमें वातावरण कैसा मिले? भक्ति का वातावरण है ना, हमें भक्ति का वातावरण मिलना चाहिए। कैसा वातावरण? एक भक्त कह रहे हैं, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। हाँ हाँ, तो भगवान से प्रार्थना यही हो कि हे नाथ, इस जन्म में सेवा भक्ति नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यदि अगली बार जन्म हो तो ऐसे घर में जन्म देना जहां बचपन से ही हम आपकी भक्ति करना सीखें, आपकी, मेरे हृदय से आप ना निकलें, ऐसा भाव। भक्तों, अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम सुनकर के तर गया, ये भगवान की महिमा है। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया
जिससे गुरुजी नाराज होकर के चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच की शिक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पतिगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचापा आशान दधानोष्टि गुणोष्टि बाहो जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमायावतु वामनो व्यात्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वचव्याजिमुखादिषु प्रभो आयान् सिंहो सूर्योऽधिपारे विमुञ्चतो यास्य महात्यहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। भगवान नारायण कवच की दीक्षा प्रदान करते हैं विश्वरूप जी। ये नारायण कवच का पाठ मेरी मां बच्चों से कराया करो, आप भी किया करो। नारायण कवच का जो नित्य पाठ करता है उसको सब कुछ मिलता है ना। भागवत जी के षष्ठम 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये पूरा पाठ है। इंद्र इस कवच से बलवान होकर दैत्यों को पराजित कर दिया। एक दिन यज्ञ कराया गुरु जी से, तो इंद्र ने अपने गुरु की हत्या विश्वरूप को मार दिया। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट होकर वृत्तासुर इंद्र को मारने चला। तब इंद्र ने प्रार्थना की भगवान से क्या करें। तब दधीचि ऋषि ने हड्डियों का दान किया। वृत्तासुर को कौन मार सकता है? बोले वृत्तासुर को वही मार सकता है जिसके पास दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र हो। वज्र किसका हो? दधीचि ऋषि की। अब बताओ, आपसे कोई कहे भैया अपनी हड्डियां दे दो, वज्र बनाना है, आप देंगे? नहीं। पर हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया। उन दानी का नाम क्या है? हाँ मैया, क्या नाम है उनका? हाँ बताओ, क्या नाम है उनका? आप बताओ, आप आगे बैठी हो मैया, क्या नाम है उनका? याद आ रहा? नहीं। दधीचि, क्या नाम है? हाँ। उनका नाम है दधीचि। दधीचि ऋषि ने दान किसका किया? अपनी हड्डियों का दान कर दिया। और दान कैसे किया? हड्डियां टूटनी नहीं चाहिए, तो शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए और गाय से चटवाया। गाय की जिह्वा से चाटा तो चमड़ी धीरे धीरे निकल गई, केवल हड्डियां बची। उस हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र के पास जो वज्र है ना, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, वो वज्र दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है। और दधीचि ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे। नारायण कवच का पाठ करने वाले की हड्डियां भी ऐसी होती हैं कि वो दैत्यों का विनाश करने की ताकत रखते हैं। ये नारायण कवच की ताकत है। इसलिए नारायण कवच का पाठ किया करो। इसमें विधान भी दिया है कैसे करना है। भागवत में 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में पूरा विधान है कैसे इसका जाप करना है, कैसे इसको करना है। इसके पहले क्या करें? अपने बच्चों को कराया करो। नारायण कवच का पाठ बच्चों को कराया करो, याद हो जाएगा तो फिर चलते फिरते करते रहा करो। इस प्रकार दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बना। इंद्र ने जब वृत्तासुर का सामना किया तो वृत्तासुर ने हड्डियों में भगवान का दर्शन, क्योंकि वो नारायण कवच करते थे तो उनकी हड्डियों में दर्शन किनका हो रहा था? नारायण का। तो जो राक्षस था उसने नारायण की स्तुति प्रारंभ, वृत्तासुर ने स्तुति की। अहम हरे तब आदैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीते वा कर्म करोतु कायः। न केवलम में क्या कहा? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्यशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृदक्षते त्वाम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न
न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं, बैकुंठ नहीं, साकेत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका भजन करने का भाव बना रहे। हे नाथ, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपका दास ना बन सकूं तो कोई बात नहीं, मैं उनका दास बन जाऊं जो आपके दास हैं। आपका पांव ना पकड़ सकूं तो उनका पांव पकड़ा दीजिए जिन्होंने आपके पांव पकड़ रखे हैं, चरण पकड़ रखे हैं। मुझे कोई कामना नहीं है, ना स्वर्ग का राजा बनना है, ना बैकुंठ का। मुझे केवल आप अपनी भक्ति दें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही वरदान, यही कृपा करो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान का भजन क्यों किया? क्योंकि राक्षस जन तो भगवान का भजन करते नहीं, कारण क्या था? तब बताया कि ये वृत्तासुर इस जन्म का तो वृत्ता राक्षस है, पर ये पिछले जन्म के संस्कार थे कि वो भजन कर रहा है। आप लोग जो वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये इस जन्म का पुण्य तो है ही, पिछले जन्म का भी कोई पुण्य है जिसके कारण आपको ये धाम मिला, नहीं तो ये धाम इतने जल्दी नहीं मिलता। हाँ जी भैया जी, बात यह है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए संतान नहीं थी। अच्छा, जिनके बेटा बेटी नहीं होते, संतान नहीं होते ना होती, उनको लोग ताने बहुत मारते हैं, बेटा नहीं बेटा। समाज में सुनने को मिलता है कि लोग इतने ताने मारते हैं कि कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को बेटा क्यों चाहिए बताओ? जो कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, उनसे एक सवाल पूछो कि पुत्र किस लिए चाहिए? बताओ, क्या करेगा बेटा? आज जिनके बेटे हैं उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को गालियां देते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं बेटे बहुत सारे। तो आपको बेटा किस लिए चाहिए? इसलिए कि आपकी बुढ़ापे में सेवा करे? तो आप भगवान से ये क्यों नहीं कहते कि हे भगवान, मुझे पराधीन मत बनाना, चलते फिरते ही उठा लेना, किसी से गिलास भर पानी भी लेने की जरूरत ना पड़े। आप ये थिंकिंग क्यों बना रहे हैं कि आपके बेटे आपकी सेवा करें? सेवा करें तो अच्छी बात है, पर भगवान से यही प्रार्थना करना, नाथ यदि हमने कोई भी जीवन में पुण्य किया है तो उस पुण्य के बल पर हमें इतना ही देना कि हम पराधीन ना हो बुढ़ापे में, चलते फिरते ही अपना काम करते करते प्रभु उठा लेना। अच्छे बेटे हों आपके तो भी यही प्रार्थना करना। बेटे क्यों? आज जिनको बेटा चाहिए एक बार उनसे कारण पूछकर हमें बताना, तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में सेवा करेगा? प्रार्थना करो ना, अरे बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा बेटा क्यों करे? आप ऐसा भाव बनाओ ना कि आप अपने जीते जी खुद लोगों की सेवा करें, आप ही सेवा करें ना। आप क्यों ये पहले से प्लान करके चल रहे हैं कि आपकी कोई सेवा करेगा तो होगी? क्यों ये सोच ही क्यों रखा आपने? क्यों ऐसा सोचते हो नेगेटिव? क्यों ये सोच रहे हो कि आपको खटिया पकड़ना पड़ेगा? ये सोचो ही मत ना। आप बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ हम सबको बेटा मानकर सेवा करते हैं, सबको माता पिता मानकर सेवा करते हैं, सबकी सेवा करो ना। बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी, बेटा होगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। अच्छा, इसलिए बेटा चाहिए तुम्हें? अरे राम राम, कुल का नाम बेटा क्या रोशन करेगा? तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुमने कितना किया अपने कुल का नाम रोशन? तुमसे तो हुआ नहीं और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो बेटा कुल का नाम रोशन। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? झांसी की रानी ने तो कुल का नाम रोशन कर दिया था, विवेकानंद जी ने तो कर दिया। विवेकानंद जी ने तो नहीं सोचा कि मेरा बेटा होगा तब कुल का नाम रोशन हो। ऐसे ही सोचते बस जाओ। आप सोच रहे हो मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा बड़ा होगा मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा मेरा बेटा। हुआ ही नहीं कुल का नाम, सोचती रह गए। अरे सोचना हटाओ, करना शुरू करो। तुम ही करो ना कुछ ऐसा कि तुम्हारे से ही तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटा क्या करेगा? बेटों के भरोसे ना बैठा करो, खुद से करो जो करना है। तो बेटा कुल का नाम रोशन करेगा। यदि आप इसलिए बेटा पैदा कर रहे हो तो भी मूर्खता पूर्ण ही ये बात है। इसमें आपकी समझदारी तो नहीं दिखाई पड़ रही है ना? कि समझदारी दिख रही है? क्यों चाहिए तुम्हें बेटा? कुल का नाम रोशन करेगा? अरे राम राम, आप ही कर लो ना अपने कुल का नाम रोशन, कर लो। आपके भी दो हाथ पांव भगवान ने, आपका भी रक्त लाल है, आंखें हैं, सब तो है, क्यों नहीं कर रहे हो अपने कुल का नाम?
अच्छा महाराज जी, हम बेटा इसलिए चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को पिंडदान हो जाए, तर्पण हो जाए, इसलिए करेगा। अच्छा, तो तुमने किया है अपने पूर्वजों का पिंडदान? गया में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने पति, अपने सास ससुर के लिए। एक स्त्री ही ऐसी है जो दोनों पक्षों के लिए पिंडदान कर सकती है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। स्त्री केवल गया जी में छूट है, घर पे नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे पास पैसा ना हो तो गया जी जाकर बालू का ही पिंड कह के छोड़ देना कि ये मेरे ससुर का है, ये मेरे पिता का है, बस इतना भी छूट दी है गया जी में। बादाम काजू के पिंड ना सही तो आटे के पिंड ना सही, और गरीब हो तो बालू के पिंड दे देना। दशरथ जी ने बालू का पिंड लिया था। चलिए, हम तो निवेदन यही करेंगे कि बेटा जरूरी नहीं है कि वो गया जी जाए। आज किन किन के बेटे भला गया जी जा रहे हैं ये तो बता दो। जिनके बेटे हैं, आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं हम तो गया जी को मानते ही नहीं, हम तो भगवान को मानते ही नहीं। तुमने बेटा पैदा किया था इसलिए कि वो गया में श्राद्ध करेगा, तुम्हारा पिंडदान करेगा, पर वो तो कह रहा हम तो मानते ही नहीं। तो लो, पैदा करना गलत हो गया कि नहीं? तुम चाह रहे थे कि कुछ ये अच्छा बच्चा ऐसा पैदा हो गया, मानते ही नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे जाकर तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर लें, पिंडदान कर लें। इसलिए राम जी, मेरी बात गहराई से समझो। आप अपने हाथ से अपना सब करके जाओ। कैसे? सुनो, अपने हाथ से ही, अपने द्वारा ही अपने कुल का नाम रोशन कर लो अच्छा करके। अपने हाथ से दान पुण्य करोगे तो वही तो पिंडदान है। आपने अपना शरीर सेवा में समर्पित कर दिया तो शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को पिंड कहते हैं। इस पिंड को सेवा के लिए दान कर देना ही पिंडदान है, यही पिंडदान है। अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। समर्पण जानती हो मेरी मां? जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, उसी तरह एक भक्त ये शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। अपने आप को ही भगवान के चरणों में पिंड बना के चढ़ा दो, यही पिंडदान है। प्रभु मैं आपका, आप मेरे। जिस दिन भगवान से ये कह दोगे कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उस दिन तुम्हारे लिए कोई पिंडदान की जरूरत ही नहीं। परंतु बेटा है तो फिर उसे करना चाहिए। नहीं है तब की ये बातें। नहीं है बेटा तो रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता यशोदा के भी बेटा नहीं था तो नाम बताओ? जाया हुआ तो नहीं था। कृष्ण तो देवकी के थे, बाद में चले भी गए। तो यशोदा के भी बेटा नहीं था तो वो भगवान से प्रेम करती थी, आप भी भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम ही आपका सब कुछ है। मीराबाई ने अपने कुल का नाम रोशन किया कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या वो भी आपकी तरह सोचती भगवान मैं तेरी इतनी बड़ी भक्ता हूं, बेटा तो दिया नहीं? अब वो भी आपकी तरफ पागलों की तरह रोती बेटा बेटा। अच्छा, मीराबाई को बेटा हो जाता और मीराबाई बेटा बेटा करती रहती तो आज हम और आप मीरा की कथा सुना रहे होते क्या? क्या हमारे बीच में मीरा का नाम होता? मीरा का नाम हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि वो बेटे के लिए नहीं भगवान के लिए रोती थी, और आप केवल बेटे के लिए रोते हैं, इसलिए आपका नाम किसी की जगह पर नहीं है। इसलिए भगवान के लिए हंसना भी उनके लिए, रोना भी उनके लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए मरो। क्या जीना संसार के लिए, क्या मरना संसार के लिए। क्या रखा है संसार में? संसार में तुच्छ सी वासनाएं हैं, तुच्छ से विषय भोग हैं, तुच्छ सी उपलब्धियां हैं। थोड़ा सा धन दौलत मिलता है, आदमी को लगता बहुत है मेरे पास। उसी थोड़े से धन दौलत में फिर वो छाती तान के चलता ही हूं। ये संसार ने तुम्हें दिया क्या है? संसार ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। संसार ने तुम्हें अहंकारी के साथ साथ अंधा बना दिया है। क्या मिला है? मान बढ़ाई मिल गई, इसमें तुम पागल हो रहे हो। बहुत घाटे में चल रहे हैं हम लोग। घाटा क्या है? मन संसार में लगा है, यही घाटा है। फायदा क्या है? मन भगवान में लग जाए, यही फायदा है। भक्तों, बेटी और बेटे के लिए रोया ना करो। जिनके बेटे नहीं हैं उनके बेटे केवल इसलिए भगवान ने नहीं दिए क्योंकि आपका अब कोई कर्जा नहीं है। भाई कहते हैं बच्चे आते हैं माँ बाप का कर्जा चुकाने को। जिनके सिर पर कर्जा था तो माँ बाप आ गए, माँ बाप के यहाँ बेटा आ गया। कर्जा था तो बेटा आ गया चुकाने। अब कर्जा है नहीं जिनके पास तो बेटा नहीं आया। आपके बेटा नहीं है मतलब आपके सिर पर कोई ऋण नहीं था। जिनके बेटे हैं उनके सिर पर कोई ऋण था तो ऋण चुकाने बेटा आया है।
पर समाज में रहकर लोगों को लगता है भाई उनके बेटा है तो हमारे भी होना चाहिए। बात सही है, बेटा होना चाहिए, भगवान करे सबको हो, परंतु नहीं है तो आप ये समझना कि बेटा नहीं है, इसका अर्थ यह है कि विधाता ने देखा कि आपके सिर पे कर्जा नहीं है। भाई बैंक से हमने 1 लाख रुपए कर्जा लिया है, यदि हम ना चुका पाए तो किसे चुकाना पड़ेगा? सरकार की पॉलिसी क्या है? बाप ना चुका पाए तो कर्जा किसे चुकाना पड़ेगा? हाँ जी, बेटे को कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो बाप के सिर पे कर्जा था तब तो बेटा आया है चुकाने को, जिनके सिर पर था ही नहीं उनके घर कोई नहीं आया, तो रोते क्यों हो? बेटा नहीं है, बेटी नहीं। अरे भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं है तो विधाता की मर्जी में प्रसन्न रहो, है तो विधाता की मर्जी में खुश रहो। बस किसी भी प्रकार से रोइए मत, तड़पिए मत, परेशान मत होइए। आज इनको बेटा नहीं था, चित्रकेतु को संत जी आए, संत से कहा हमारे बेटा नहीं है, बेटा दो। संत जी ने कहा बेटा नहीं है तेरी किस्मत में। चरणों पे माथा रगड़ने लगे, बेटा दो, बेटा दो। संत ने कहा लो ये फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा, पर वो बेटा तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। दुख पर तो ध्यान गया नहीं, पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति नाम की स्त्री को फल खिलाया, वो स्त्री गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर सा बच्चा हुआ, उस बच्चे का 5 साल की उम्र थी। 5 साल के बच्चे को उनकी बाकी राजा की एक पत्नी को तो बेटा हुआ, बाकी पत्नियों को पुत्र नहीं हुआ, तो बाकी पत्नियों ने जहर देकर उस बच्चे को मार दिया। इसलिए मार डाला कि राजा हमें अब वक्त समय नहीं देते। अब उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने बच्चे को जहर देके मार डाला। बच्चा सोया, सोता ही रह गया, उठा ही नहीं। कई बार लोग ना दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते, लोगों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। कई बार देखने को यह मिलता है कि दूसरों की उन्नति देखकर लोग जलने लगते हैं। आजकल दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, आप जरा सफल बनो तो सही, 10 दुश्मन अपने आप खड़े हो जाएंगे। दुश्मन बनाने नहीं पड़ते आजकल, अपने आप कुछ अच्छा करो दुश्मन खड़े हो जाएंगे। केवल अच्छा करो बस। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला, 5 साल का नन्हा सा बच्चा मर गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी। नारद जी आए, क्यों रोते हो? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने कहा तो बेटा तो आएगा जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, आना जाना चलता है, तो आप रोते क्यों हैं? भाई किसे नहीं जाना पड़ा ये बताओ, कौन बचा है? नारद जी ने बहुत समझाया, राजा की समझ में नहीं आया, बोले मेरा बेटा जिंदा करो, मुझे उपदेश मत दो। तब नारद जी ने बेटे को जिंदा कर दिया, कृपा दृष्टि डाली, संत तो कृपालु हैं, खड़ा कर दिया। बेटा खड़ा हुआ, पिताजी दौड़ पड़े, आ तुझे अपने गले लगा लूं। जब पिता दौड़े के बेटा तुझे छाती से लगा लूं, तब उस नन्हे से बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हैं? पिता ने कहा बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं, अभी तू मर गया, तेरे लिए मैं रो रहा था, अब तू जिंदा हुआ है नारद जी की कृपा से। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार मैं कुछ और बनकर आया, आप कुछ और बनकर आए, किस जन्म का संबंध हमसे रखेंगे ये तो बताओ। तब उस पिता ने कहा बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब उस बच्चे ने स्पष्ट किया पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे हमें दे दिए। हमने नदी के तट पर उन कंडों में, ओपलों में आग लगाई और 5 रोटियां बनाकर खाई। उन कंडों पर हमने देखा नहीं बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां जल गईं और 5 रोटियां हमने खाई। वो चींटियां आपके घर से मिली थी हमें ओपलों में, तो वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बन के आई हैं, और चूंकि हमने उन्हें आग में जलाकर मार दिया तो इस जन्म में उन्होंने बदला लिया, हमें जहर देकर मार दिया। वो तो हमने 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खाई, तुम्हें निवेदित भोजन करही, आपको भोग लगाकर खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ता और मरना पड़ता, हिसाब किताब चुकाना पड़ता। मेरी माँ याद रखना, इस धरती पर जो आपकी बेटी है, बेटा है, पत्नी है, पति है, ये सब पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऋण हिसाब किताब रह गया था, वह हिसाब किताब चुकाने आपकी बेटी बनकर आई है, आपका बेटा बनकर आया है, आपका अपना बनकर आया है। जिस दिन जिसका हिसाब हो जाएगा उस दिन वो चला जाएगा। मेरा भी कुछ ऋण था पिछले जन्म का, जो इस जन्म में मैं वो अपना चुका रहा हूं। मेरा भी कोई हिसाब बाकी था तो मैं इस धरती पर आया हूं अपना हिसाब किताब चुकाने। आपका भी कुछ ऋण बाकी था, आप भी आए हैं अपना हिसाब किताब चुकाने। बस जिन जिन का चुकता जाएगा तो जाते जाओ, जाते जाओ। आपके दादा परदादा सब चले गए, उनका हिसाब किताब पूरा हुआ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही संसार की, यही जगत की सच्चाई है। ना तो आपकी कोई बेटी है, ना तो आपका कोई बेटा है। आपकी बेटी और आपका बेटा अज्ञान वश लग। अच्छा, अपनी एक उंगली आंख के किनारे यहां लगाओ, ऐसे जरा देखो, ऊपर ऊपर, ऐसे करने से, थोड़ा देखने से आप 2 दिखने लगेंगे। अभी
देखो ना, प्रैक्टिकल करो ऐसा। आप कितने दिखेंगे? ऐसा होता है कि नहीं? आंख में यहां उंगली लगाकर देखने से चांद 2 दिखते। देखो ये लाइट अभी 2 दिखेगी, हाँ दिखती है, हाँ या ना? करके देख लो, नहीं बाद में कहो महाराज जी आप झूठ कह रहे हैं। अरे ज्यादा ना डाल लेना, नहीं आंख ही निकल आए बाहर। ऊपर की तरफ करने से, हल्का सा ये ऊपर की तरफ यहां दबाने से दिखता है। आंख में उंगली लगाकर देखने से चांद 2 दिखते हैं, हाँ या ना? तो क्या 2 हैं? नहीं है, पर दिख रहे हैं। उसी तरह चांद 2 नहीं है, पर उंगली आंख में लगाने से 2 दिखते हैं। उसी प्रकार बेटा बेटी तुम्हारे हैं नहीं, पर अज्ञानता के कारण तुम्हारे से दिखते हैं। ये मेरे हैं नहीं, पर मेरे से दिखते हैं। ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। पर आप ये समझ लेते हैं कि ये आपके हैं, यही आपकी गलती है। आप ये समझा करो कि ये बेटा बेटी सब भगवान के हैं, हमको तो केवल इनका ईश्वर ने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, लालन पालन करो, जिम्मेदारी पूरी करो। इनसे मोह ना कर लेना, ये मेरा बेटा मेरा बेटा बेटा, ये गलत है। परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, पर ये भाव से कि ये तुम्हारे नहीं, सब भगवान के। आपका और हमारा इन पर कोई अधिकार है क्या? मैया जी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला आया था और इस धरती से जाऊंगा तो। अच्छा, जब आप बिस्तर में सोते हैं, भले 10 लोगों के साथ सोएं, पर सोने के बाद आप अकेले होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? अच्छा, जब आपके पांव में कांटा लगता है तो दर्द का भोग भोगने के लिए आप अकेले ही होते हैं कि पड़ोसी भी रोता है? रोटी बनाने में आपकी उंगली जल जाती है तो जलन आप अकेले को ही होती है कि आपकी बहू को भी होने लगती है? पांव फिसल जाए, गिर जाओ तो दर्द आपको ही होता है, अकेले को कि बेटे को भी होता है? मुझे ये तो बताओ कि तुम दुकेले हो कब? हर वक्त तो तुम अकेले हो, बताओ कब अकेले नहीं हो, ये बताओ। यदि हमारे साथ कोई है तो केवल भगवान तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, केवल वह परमात्मा मेरे साथ है, क्योंकि वो भीतर बैठा है। बाकी हमने ये जो जगत के लोगों को अपना मान रखा है, ये बेटा बेटी मेरे, ये नहीं मेरी माँ, ये सब अपना काम करने को आते हैं। जब तक छोटी होती है ना बेटी, तुम्हारी गोद में होती है, तुम्हारे आंगन का फूल होती है, जब ससुराल चली जाए और वो फिर 1-2 बच्चों की माँ बन जाए तो फिर ऐसा लगता है कि फिर सोचने से लगता है कि ये कभी घर पे थी साथ में, सपना सा लगने लगता है, हाँ या ना? अब बाप को तो यही लगता है ये मेरी बेटी नहीं, अब तो इसके भी बच्चे हैं। लो भैया, जब तक आपके बेटा बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक ही अपने से लगते हैं, विवाह हो जाए तो बेटा अपनी पत्नी के संग मस्त है और बेटी अपने पति के संग मस्त है, आप फिर अकेले, हाँ या ना? आपने बच्चे पैदा किए इसलिए कि हम 1 से 2 हो जाएं, पर आप तो 2 से फिर 1 हो गए। इस सच्चाई को स्वीकार कर लो कि एक परमात्मा के सिवा तुम्हारा इस धरती पर कोई नहीं है। बेटा बेटी सब यात्रा पर हैं, हमारी यात्रा चल रही है मेरी माँ। ये बेटा बेटी नाती पोता ये सब यात्रीगण हैं, जिनका स्टेशन आता जाएगा उतरते जाएंगे। आपका आएगा सो आप उतर जाना। एक ट्रेन पर हम बैठते हैं तो आपका स्टेशन आता है, आप उतर जाते हैं, हमारा काम। ऐसे ही जब हमारे ऐसा ज्ञान दिया, चित्रकेतु का अज्ञान मिटा, चित्रकेतु ने भगवत प्राप्ति की। वही चित्रकेतु जाकर के बना वृत्तासुर। आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ, वृत्तासुर मारे गए। एक बार भगवान अपने भक्त को शरण में ले लें तो कल्याण कर कर ही छोड़ते हैं। अच्छा, भगवान इस धरती पर क्यों आए? और भी बहुत सारे कारण हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। भगवान के एक परम भक्त का नाम हुआ है प्रहलाद। क्या हुआ है मेरी माँ? प्रहलाद। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र पर बड़ा अत्याचार करते हैं। अच्छा, प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं घर में, पर सबसे उत्तम कोटि का व्यवहार करते हैं। अच्छा, बड़ा बनना हो तो उम्र से बड़ा बना जाए या संस्कारों से बड़ा बना जाए? मैया ओ मेरी माँ, हो गई गप्पें, पंचायत हो गई, फोन सी चल रही थी। हाँ मेरी माँ ध्यान दो। अच्छा, बड़ा बनना होना तो संस्कार ही हमें क्या बनाते हैं, इसलिए हम बड़े बनेंगे कब? जब हमारे संस्कार होंगे अच्छे। संस्कार कैसे? अपने से बड़ों को प्रणाम करना, अपने से छोटों का सम्मान करना, यही संस्कार है ना?
प्रहलाद जी छोटी सी उम्र थी, अच्छे संस्कार थे, भगवान का चिंतन करते थे प्रहलाद जी, नारायण नारायण का जाप करते थे प्रहलाद जी, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे प्रहलाद जी, बड़ी भक्ति करते थे प्रहलाद जी। परंतु प्रहलाद जी ऐसे थे कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया था। कोई इच्छाएं शेष नहीं थी और प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते थे। एक दिन पिता ने पकड़ लिया, क्यों रे ये नाम किसका जपता है? पिताजी ये भगवान का नाम है, आप जपेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। अच्छा मुझे ज्ञान देता, एक थप्पड़ मारूंगा, भगवान का नाम जपता है। अब तो प्रहलाद जी बोले पिताजी तो आप ही बताओ किसका नाम जपूं? प्रहलाद से कहा मैं तेरा भगवान हूं। अपने आप को ही भगवान सिद्ध कर दिया हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबके भगवान तो यही हैं, आप केवल इनकी शरण ग्रहण कर लो, कल्याण हो जाएगा। अब तो प्रहलाद जी बड़े भाव से भगवान का नाम जपें और हिरण्यकश्यप ने अपने आदेश दे दिया जाओ इसे मार डालो, क्योंकि ये भगवान का नाम जपता है। जो भगवान का नाम जपता है उसे हिरण्यकश्यप मरवा देता था। आज प्रहलाद को मारने के लिए चल पड़े, सांप इत्यादि जहरीले नागों को भेज दिया, पर प्रहलाद जी उस हाल में भी केवल नारायण 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 नारायण, वो नारायण का नाम जपते हैं, केवल नारायण का नाम जपते हैं। किसी भी हाल में नारायण का नाम वो नहीं छोड़ते। उन्हें विश्वास है कि मेरे नारायण ही मेरे सबसे बड़े रक्षक हैं। बात खत्म। भगवान पर विश्वास हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या होना चाहिए मेरी माँ? केवल विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद जी को विश्वास था कि भगवान रक्षक हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है। सर्पों के बीच में भेजा, सर्प मित्र बन गए, एक भी असर नहीं हुआ जहर का। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेज दिया। शंडामर्क दो गुरु जी के पुत्र थे, दोनों प्रहलाद जी को पढ़ा रहे हैं। एक दिन प्रहलाद के मित्रों ने पूछ लिया कि ये बताओ जिस चक्की का आटा हम खाते हैं वही तुम, जो पानी हम पीते हैं वही तुम, पर तुम्हारी संस्कार हमसे भिन्न कैसे हैं? तब कहा सुनो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु श्री नारद जी हैं। जब मेरे पिता एक बार तपस्या करने को गए तो वहां तपस्या करने बैठे, तभी एक डाल पर तोता आया और तोता बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु मेरे पिता वापस आ गए। उन्होंने कहा कि अपशगुन, हिरण्यकश्यपु वापस आ गया कि अपशगुन हो गया, मेरे दुश्मन का नाम तोते ने ले लिया। तो पत्नी कयाधु ने पूछा स्वामी जी आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? तब कहा कि आज मेरे भगवान का, आज मेरा दुश्मन का नाम लेने वाला मिल गया था। कौन? बोले नारायण नारायण जप रहा था। कौन जप रहा था? ना एक तोता। कयाधु ने पहली बार अपने पति से नारायण का नाम, क्या जप रहा था? बोले नारायण जप रहा था। क्या जप रहा था? अब तो कयाधु को बहाना मिल गया, पानी का गिलास देती तो कहती क्या जपा? तोते ने बोला नारायण। भगवान का नाम आज कयाधु जपा रही है, भोजन देती तो बोलती क्या जपा? क्या कहा तोते ने? आज जितनी बार कयाधु मिली है अपने पति से यही पूछती है कि आज क्या जपा आपके तोते ने? तब उसने बताया नारायण। 108 बार नारायण का नाम आज हिरण्यकश्यपु के मुंह से निकला। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई और जब भगवान का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो भगवान के परम भक्त का जन्म हो गया। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को संयमी होकर यह ख्याल रखना चाहिए कि आपकी मनस्थिति जैसी होगी उसी मनस्थिति का पुत्र उत्पन्न होगा। मन में काम को लेकर संतान उत्पत्ति करोगी तो कामी पुत्र पैदा होगा, कामी पुत्री पैदा होगी। और मन में राम को बिठाकर, श्याम सुंदर को बिठाकर, यद वासनाओं को भूल करके एक अच्छा भक्त हमें चाहिए, एक अच्छी बेटी, भक्ति मती बेटी चाहिए, इस भाव से संतान उत्पत्ति करोगे तो भक्त का ही जन्म होगा, है ना। इसलिए भगवान का नाम कभी ना बिसारिए। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए, जब तक तपस्या करने गए, इंद्र लेकर के कयाधु को चले गए, तुम्हारे पेट में बच्चा हो उसे मार देंगे, नहीं वो भी हमें परेशान करेगा। तब नारद जी ने समझाया कि कयाधु के गर्भ में तो संसार का कल्याण करने वाला पुत्र है। तब इंद्र से छुड़ाकर नारद जी अपने आश्रम में ले गए और नारद जी रोज कयाधु को कथा सुना के उस गर्भ के बच्चे को भगवान का भजन करने का संस्कार गर्भ में ही दे दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिया, मेरे गुरु जी ने मुझे संस्कार दिया। इसलिए गुरु होने चाहिए कि पिता यदि पिता का धर्म ना निभा पाए तो कम से कम गुरु धर्म निभा के उसके पतन से उसे बचा ले। बस आपका पतन ना हो, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि। और यदि मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारा पतन हो गया तो फिर इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? हाँ? प्रहलाद जी उच्च कोटि के भक्त हैं, गर्भ से ही भजन के संस्कार पड़ गए थे। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को गर्भावस्था में भगवान की अधिक से अधिक कथा का रसपान, कीर्तन, भजन, सत्संग करना सुनना चाहिए। गाली गलौच से बचो, बुरे व्यवहार से, बुरे आचरण से बचो, तब यहां संस्कार पड़ेंगे बच्चे को। गर्भावस्था में बहुत संयमी रहना है आपको। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु नारद जी
संस्कार बचपन में मिल गए और आज प्रहलाद जी समझा रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर कहा गर्मियों की छुट्टी में बेटा तुमने क्या पढ़ा गुरुजी के यहाँ, क्या सीखा गुरुजी के यहाँ? तब प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 बातें बढ़िया सीखी। क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति पूरी गिना दी। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, जो कि आप लोग सुन रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, कीर्तन करना जो कि आप करते ही होंगे मुझे विश्वास। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारी, चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति। इसलिए पांव दबाया करो, अपने माता के पांव, पिता के पांव, गुरुजनों के पांव, अतिथियों के पांव, पांव दबाना चाहिए। पांव दबाने से बुद्धि बढ़ती है, झुकने से आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजों की वृद्धि होती है झुकने से। आयु, विद्या, यश, बल कब बढ़ते हैं? जब आप अपने से बड़ों के चरणों में झुकते हैं। आजकल बच्चे झुकते ही नहीं। झुकाओ। पहली भक्ति श्रवण कथा सुनना।